हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमनन अपने ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी जो कि मुझे रिसीव हो रही है, ये कलेक्टिव एनर्जी होने वाली है क्योंकि बहुत से डीएम अपने डीएफ का वेट कर रहे हैं। अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग देखिएगा। कई बार आप कन्फ्यूजन स्टेट में आ जाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। कई बार हमारी एनर्जी शिफ्ट हुई होती है तो हमें भी नहीं पता लग रहा होता कि कौन किसका वेट कर रहा होता है, तो उसके लिए नॉलेज होनी ज़रूरी है। एनर्जी जब शिफ्ट होती है तो हमें भी नहीं पता लगता कई बार ना। तो फिलहाल आपके पार्टनर जगलिंग कर रहे हैं अपने इंटरनली माइंड और सोल के बीच में, ठीक है। कुछ चीज़ें तो उनके साथ में ऐसी हो रही हैं जो वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि गॉड क्या क्रिएशन कर रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी पॉजिटिव हो रही हैं जिसमें वो रहना चाहते हैं, लेकिन वो किसके साथ रहना चाहते हैं, वो डीएफ के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन डीएफ की कमी है तो वो उस चीज़ को बहुत फील कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी है बहुत ज़्यादा कि मेरे डीएफ शायद ये वाला जो क्रिएशन चल रहा है मेरी डीएफ के साथ होना चाहिए, मैं अनदर पर्सन के साथ कैसे जाऊँ। ठीक है जी। तो पॉजिटिव है लेकिन फील वो अपने डीएफ के साथ करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ से डिटैचमेंट जो डिवाइन की तरफ से इंटरवेंशन चल रहा है तो इस वजह से वो चीज़ इसको फील नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो ये मिसिंग एनर्जी है आपके पार्टनर की जो आपको बार बार याद कर रहे हैं, लेकिन वो आपको चाहते हैं हर जगह देखना। लेकिन जब वो किसी और के साथ बॉन्डिंग में आते हैं तो थोड़े टाइम के लिए अच्छा लगता है, लेकिन फिर से वही होता है कि काश मेरी डीएफ होती। तो अभी क्रिएशन डिवाइन की तरफ से चल रहे हैं क्योंकि कुछ लेसन आपको सिखाने हैं, कुछ सीखना है। और पर दोनों तरफ से पॉजिटिविटी है। ऐसा नहीं है कि आप नेगेटिव हो तो वो नेगेटिव है, नहीं। आप दोनों को एहसास दिलाया जा रहा है कि आप एक दूसरे के लिए कितना वैल्यू रखते हो। कहीं ना कहीं 1% भी अगर वो आपको उस चीज़ की जगह रखना चाहते हैं तो ये सबसे बड़ा मिरेकल है कि आपको वो देखना चाहते हैं उस जगह। अगर कहीं से भी उन्हें पॉजिटिविटी या हैप्पीनेस मिल रही थी लेकिन वो आपको फील कर रहे हैं ना कि आप उनके साथ होते तो वो बहुत अच्छा लगता, क्योंकि आप ही के लिए तो जी रहे हैं, वो आप ही तो उनके सब कुछ हो। तो सब फ़र्क इतना सा है। इस टाइम आप दोनों अपने अपने लाइफ में बहुत इम्प्रूवमेंट दिख रही है, बहुत ग्रोथ कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके ऊपर ही फोकस करके कि नहीं काश मेरी डीएफ होती, मैं इसके साथ ये करता, मैं यहाँ घूमने जाता फिरने जाता, हम ये करते इंजॉय करते अपनी लाइफ को, अपना इजहार करते, प्यार का लव एक्सप्रेस करते, बड़ी सारी चीज़ें वो माइंड में मेकअप कर रहे हैं। लेकिन वही है ना कि वो फ़िलहाल अभी डिवाइन नहीं चाहते हम दोनों के बीच में, तो वो इसीलिए वो माइंड और जो सोल है ना, मतलब अपना दिल और दिमाग में सोच विचार दिमाग कहता है ऐसे कर तो दिल कहता है नहीं नहीं मेरी डीएफ होती। ठीक है, तो बड़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आपके जो डीएम हैं वो तो रेडी हैं आपके लिए, लेकिन अभी डिवाइन नहीं चाहता कि आपके बीच में हो, और कोई पता भी नहीं है कि इस टाइम क्या वक्त बदल जाए, कोई ये भी हमारे हाथ में नहीं है। तो इसलिए गो विद द फ्लो में चलने के लिए बोला जाता है कि नहीं, जो होगा डिवाइन की मर्जी से हो रहा है तो डिवाइन पे क्यों ना सरेंडर कर दीजिए, क्यों टेंशन लेके हम अपनी लाइफ को जिए। जो होगा गो विद द फ्लो में चलेंगे, लाइफ को एंजॉय करेंगे, क्योंकि आपके पार्टनर रेडी हो रहे हैं आपको उस तरीके से एक्सप्रेस करने के लिए जो आप बड़े टाइम से वेट कर रहे थे। उनको एक तरीका पहले होता था कि वो जिस तरीके से आते थे ऑन ऑफ सिचुएशन में फंसा के रखते थे। आज एक्सप्रेस कर दिया, कल को मिल लिया और उसके बाद चले गए, फिर वो रहेगी जर्नी आपकी स्टक, फिर आप कंफ्यूज, फिर आप हर्ट हो गए, क्यों अब क्या हुआ, अब तो सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर से मैं यहाँ कैसे फंस गया, फिर से ये क्यों डिटैचमेंट आ गई, फिर से क्यों हमारे दोनों के बीच में बात करनी बंद होगी, क्यों मुझे ब्लॉक कर दिया। ये चलता था ना। अब वो वाला काम नहीं होगा। अब वो वाला काम हो रहा है कि इसको स्टेबिलिटी के साथ आपके साथ रुकना है, स्टेबल करना है आपके साथ। इस रिलेशन को अब स्टेबल करने का टाइम आ गया है। इसलिए उनको सोलमेट के द्वारा जो भी आपकी हेल्पिंग तौर पे जो भी दिए गए हैं उनके तरीके से आपको समझाया जा रहा है कि आपकी वैल्यू कैसे करनी है, आपके साथ कैसे स्टेबल करना है। तो इस चीज़ को लेके वो इस तरीके से काम यहाँ पे क्रिएशन चल रहा है। तो अभी आपके पार्टनर आपके साथ ग्रोथ करना चाहते हैं और आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, तो उसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं। और डिवाइन की यही क्रिएशन है, ब्लेसिंग है जो आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। तो अभी 11/11 का पोर्टल भी कल 11/11 का पोर्टल है, तो जिनके परमानेंट यूनियन होने हैं उनके यूनियन के साथ जाएंगे। कॉल मैसेज आने के पूरे चांसेस हैं, कभी भी कुछ भी मिरेकल हो सकता है। डिवाइन पे फेथ रखिए, डिवाइन को सरेंडर कीजिए और गो विद द फ्लो में चलने की कोशिश कीजिए। और जितनी नॉलेज गेन कर सकते हो इस जर्नी में, वो नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है। ठीक है जी, तो सबको मेरी तरफ से हैप्पी धनतेरस और कॉन्ग्रेचुलेशन न्यू बिगनिंग के भी, जिनकी होने वाली है और जिनकी हो चुकी है उनको भी। और बहुत सारी ब्लेसिंग आपको पोर्टल के लिए। और मैं कल एक रीडिंग डालूंगी, शायद कोशिश मेरी रहेगी कि मैं लाइव आके आपको रीडिंग दूँ, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कल का। तो देखते हैं जैसे डिवाइन का ऑर्डर होगा, मैं उसके साथ गो विद द फ्लो में चलूँगी। और आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन,
जिनके परमानेंट यूनियन हो चुके हों। तो फिर मैं मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। एक सॉन्ग अभी मैं डालूंगी, यहाँ पे भी डालूंगी, एक वीडियो डालने लगी हूँ, वो भी देख लीजिएगा, आपकी डीएम की करंट एनर्जी बाय सॉन्ग। फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।